Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 165. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से सिक्स्थ पार्ट में द स्टेट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 165 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 165 पार्ट सिक्स के चैप्टर सेकंड के अंतर्गत आता है। चैप्टर सेकंड में द एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 165 टॉक अबाउट एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। देखिए, एडवोकेट जनरल जो होता है वो स्टेट के लिए होता है और अटॉर्नी जनरल जो होता है वो केंद्र के लिए होता है, यानी यूनियन के लिए। तो यहाँ पर हम स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट, जो कि स्टेट के लिए एडवोकेट जनरल होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि एडवोकेट जनरल होता क्या है, यह क्या करता है, ऐसा ही इसके बारे में ही जानेंगे। आर्टिकल 165 क्लॉज फर्स्ट, the governor of each state shall appoint a person who is qualified to be appointed a judge of a high court to be advocate general for the state. हर एक राज्य का गवर्नर एक ऐसे व्यक्ति को राज्य का एडवोकेट जनरल अपॉइंट करेगा, यानी नियुक्त करेगा, जो हाई कोर्ट का जज के रूप में अपॉइंट होने के लिए क्वालिफाइड हो। देखिए, यहाँ पर इतना ही लिखा गया है कि जो भी एडवोकेट जनरल बनेगा उसकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उतनी होनी चाहिए जितना कि एक हाई कोर्ट के जज को बनने के लिए क्वालिफिकेशन लगता है, उतना ही क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसके पास। और जो अपॉइंट किया जाएगा, उसे नियुक्त किया जाएगा, वो स्टेट के गवर्नर के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। किसको? एडवोकेट जनरल को। ठीक है, और उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जितनी क्वालिफिकेशन एक हाई कोर्ट के जज को बनने में लगता है। आर्टिकल 165 क्लॉज सेकेंड, it shall be the duty of the advocate general to give advice to the government of the state upon such legal matters and to perform such other duties of a legal character as may from time to time be referred or assigned to him by the governor and to discharge the functions conferred on him by or under this constitution or any other law from the time being in force. एडवोकेट जनरल का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार को कानून संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और लीगल कैरेक्टर के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो गवर्नर उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और उन कार्यों का निर्वहन यानी डिस्चार्ज करे जो उसको इस संविधान अथवा उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान किए गए हों। आसान शब्दों में कहें तो यहाँ पर यह बताया गया है कि आखिर स्टेट का जो एडवोकेट जनरल होता है वो करता क्या है। तो बेसिकली उनका काम यह होता है कि वह स्टेट की जो भी गवर्नमेंट होती है उनको कानूनी संबंधी सलाह देती है, वह सलाह देती है उनको, और लीगल कैरेक्टर्स के जो कर्तव्य होते हैं उनका वह पालन करती है, जो भी गवर्नर द्वारा समय समय पर उनको निर्देशित किया जाता है उन कर्तव्यों का वह पालन करती है। और कुछ ऐसे कार्यों का निर्वहन करती हैं, कुछ ऐसे कार्यों को करती है एडवोकेट जनरल जो कि कानून द्वारा उस समय जो भी उनको दिया गया हो, मतलब जो भी उनका कार्य कानूनी द्वारा दिया गया हो, तो उन कार्यों को वो करती है एडवोकेट जनरल। बेसिकली जो एडवोकेट जनरल होता है, कानूनी संबंधी जितने भी मामले होते हैं स्टेट को, उनको देखती है। ठीक है, एक तरीके से आप यह कह सकते हैं कि यह जैसे चीफ जस्टिस होता है या फिर हमारा कोर्ट का जज वगैरह होता है, यह भी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में यह भी काफ़ी एक ऊपर पद धारण करता है। मतलब लॉ के मामले में इसका जो पद है बाकी सबसे स्टेट में जितने भी जैसे हाई कोर्ट के जितने भी जज हैं उनसे ऊपर है, तो ऐसा आप कह सकते हैं। आर्टिकल 165 क्लॉज थर्ड,
The Advocate General shall hold office during the pleasure of the Governor and shall receive such remuneration as the Governor may determine conduct of government business. एडवोकेट जनरल राज्यपाल की इच्छा तक पद धारण करेगा और राज्यपाल यानी गवर्नर द्वारा निर्धारित रिम्यूनरेशन यानी पारिश्रमिक प्राप्त करेगा। देखिए, जो भी एडवोकेट जनरल होगा स्टेट का, वो राज्यपाल, जो भी स्टेट का राज्यपाल होगा, उसके जो है अनुसार ही पद पर धारण रहेगा। मान लीजिए कि अब राज्यपाल को सलाह दी गई कि नहीं, अब किसी और को पद पर लाया जाए या फिर किसी कारणवश उसे हटा दिया जाए एडवोकेट जनरल को और किसी नए एडवोकेट जनरल को लाया जाए उसकी जगह पर, तो यह राज्यपाल पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि राज्यपाल मान लीजिए उसकी अवधि समाप्त हो गई, तो उस पर्टिकुलर एडवोकेट जनरल की भी अवधि पद पर समाप्त हो जाएगी और जो रिम्यूनरेशन मिलेगा एडवोकेट जनरल को, वो निर्धारित किया जाएगा स्टेट के गवर्नर द्वारा। तो इसमें यही बताया गया है क्लास थर्ड में। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.